गणित में किसी फलन का प्रतिलोम फलन उस फलन को कहते हैं जो मूल फलन द्वारा किए गए परिवर्तन को बदलकर मूल रूप में ला दे। किसी फलन f में x रखने पर परिणाम y मिलता है तो f के प्रतिलोम फलन में y रखने पर परिणाम x मिलेगा। f of x बराबर है y के अगर g of y बराबर है x के। आइए चित्र द्वारा इसे समझते हैं। f की प्रांत है a, b, c और परिसर है 1, 2, 3। तो f इनवर्स यानी f प्रतिलोम की प्रांत है 1, 2, 3 और परिसर होगा a, b, c। आइए इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। f(x) बराबर है 5x - 7 के, gy बराबर होगा y + 7 भाग 5 के। आइए जानते हैं साइन इनवर्स x यानी साइन के प्रतिलोम के बारे में। साइन इनवर्स x की प्रांत है -1 से 1 और परिसर है -π/2 से π/2। देखते हैं साइन x का ग्राफ। देखते हैं साइन इनवर्स x यानी साइन प्रतिलोम x का ग्राफ। प्रतिलोम फलन का आलेख रेखा y x के बराबर रख के परितः संगत मूल फलन के आलेख को दर्पण प्रतिबिंब के रूप में प्राप्त की जा सकती है। जानते हैं tan इनवर्स x यानी tan प्रतिलोम x के बारे में। tan इनवर्स x का प्रांत है r यानी वास्तविक संख्या और परिसर है -π/2 से π/2। जानते हैं tan x का ग्राफ। tan इनवर्स x का ग्राफ होगा। जानते हैं cos इनवर्स x यानी cos प्रतिलोम x के बारे में। cos इनवर्स x की प्रांत है -1 से 1 और परिसर है 0 से π। देखते हैं cos x का ग्राफ। cos इनवर्स x यानी cos प्रतिलोम x का ग्राफ होगा। आइए जानते हैं मुख्य मान के बारे में। शुरू करते हैं परिभाषा से। क्योंकि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन एकाकी नहीं है, इनके प्रतिलोम फलन तभी संभव होंगे यदि इनके डोमेन सीमित रखे जाएं। देखते हैं तालिका। साइन इनवर्स x का प्रांत है -1 से 1 और परिसर है -π/2 से π/2। इसी तरह cos इनवर्स x का प्रांत है -1 से 1 और परिसर है 0 से π। और tan इनवर्स x का प्रांत है r और परिसर है -π/2 से π/2। इन फलन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखते हैं कुछ और फलन के प्रांत और परिसर। cot इनवर्स x का प्रांत है r और परिसर है 0 से π। इसी तरह sec इनवर्स x का प्रांत है r -1 से 1 और परिसर है 0 से π -π/2। और cosec इनवर्स x का प्रांत है r -1 से 1 और परिसर है -π/2 से π/2 -0। इसका मतलब 0 इसके अंतर्गत नहीं है। आइए शुरू करते हैं मुख्य मान पर सवाल। पहला सवाल है साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। हल देखते हैं। मान लीजिए कि साइन इनवर्स यानी साइन प्रतिलोम -1/2 y के बराबर है।
अतः साइन y बराबर होगा -1/2 के, जो कि बराबर होगा माइनस साइन पाई भाग 6 के। यहाँ हमने पाई भाग 6 इसलिए लिखा है क्योंकि हम जानते हैं साइन पाई भाग 6 बराबर है 1/2 के, जो कि बराबर होगा साइन माइनस पाई भाग 6 के। यहाँ हम माइनस पाई भाग 6 इसलिए लिखा है क्योंकि हमें ज्ञात है कि साइन इनवर्स x यानी साइन प्रतिलोम x की मुख्य शाखा का परिसर माइनस पाई भाग 2 से पाई भाग 2 होता है, जो कि इसके अंतर्गत आएगा। और साइन माइनस पाई भाग 6 बराबर है -1/2 के, इसलिए साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान है -पाई/6। देखते हैं अगला प्रश्न। tan इनवर्स वर्गमूल 3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं हल। मान लीजिए कि tan इनवर्स वर्गमूल 3 बराबर है y के, अतः tan y बराबर होगा वर्गमूल 3 के, जो कि बराबर होगा tan पाई भाग 3 के। यहाँ हमने पाई भाग 3 इसलिए लिखा है क्योंकि हम जानते हैं tan पाई भाग 3 बराबर है वर्गमूल 3 के, जो कि बराबर होगा tan पाई भाग 3 के, क्योंकि हमें ज्ञात है tan इनवर्स x की मुख्य शाखा का परिसर पाई भाग 2 से पाई भाग 2 होता है और पाई/3 इसके अंतर्गत आता है। और tan इनवर्स पाई/3 वर्गमूल 3 के बराबर है। तो फिर tan इनवर्स वर्गमूल 3 का मुख्य मान है पाई भाग 3। आइए देखते हैं तीसरा सवाल। कोसेक इनवर्स यानी कोसेक प्रतिलोम 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं हल। मान लीजिए कोसेक इनवर्स 2 बराबर है y के, जिसका मतलब कोसेक y बराबर होगा 2 के, या कोसेक पाई भाग 6। यहाँ मैंने पाई भाग 6 इसलिए लिखा क्योंकि कोसेक पाई भाग 6 बराबर होता है 2 के, और हमें ज्ञात है कि कोसेक इनवर्स x यानी कोसेक प्रतिलोम x का मुख्य शाखा का परिसर पाई भाग 2 से पाई भाग 2 -0 होता है। इसका मतलब कोसेक इनवर्स 2 यानी कोसेक प्रतिलोम 2 का मुख्य मान है पाई भाग 6। देखते हैं अगला सवाल। कोसेक इनवर्स वर्गमूल 3 भाग 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। शुरू करते हैं हल। मान लीजिए कोसेक इनवर्स वर्गमूल 3 भाग 2 बराबर है y के। इसका मतलब cos y बराबर होगा वर्गमूल 3 भाग 2 के, यानी cos पाई भाग 6, क्योंकि cos पाई भाग 6 बराबर होता है वर्गमूल 3 भाग 2 के। हमें ज्ञात है cos इनवर्स x यानी cos प्रतिलोम x की मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई होता है। इसका मतलब cos इनवर्स वर्गमूल 3 भाग 2 का मुख्य मान है पाई भाग 6। साइन इनवर्स x बराबर है x के और x -1 से 1 के अंतर्गत है। साइन इनवर्स साइन x बराबर है x के और x पाई भाग 2 से पाई भाग 2 के अंतर्गत है। आइए देखते हैं पहला
गुण। साइन इनवर्स यानी साइन प्रतिलोम 1/x बराबर है कोसेक इनवर्स यानी कोसेक प्रतिलोम x के, जिसमें x बड़ा तथा बराबर है 1 के और x छोटा तथा बराबर है -1 के। देखते हैं। मान लीजिए कोसेक इनवर्स x बराबर है y के, अर्थात x बराबर होगा कोसेक y के। हम जानते हैं कोसेक x बराबर है 1/sin x के। इसका मतलब 1/x बराबर होगा sin y के। इसलिए साइन इनवर्स यानी साइन प्रतिलोम 1/x बराबर होगा y के, और हमने y को कोसेक इनवर्स x माना था। इसका मतलब साइन इनवर्स 1/x बराबर होगा कोसेक इनवर्स x के। आइए देखते हैं दूसरा गुण। साइन इनवर्स -x बराबर है माइनस साइन इनवर्स x के, जिसमें x -1 से 1 समूचे के अंतर्गत है। देखते हैं हल। मान लीजिए साइन इनवर्स -x बराबर है y के, अर्थात -x बराबर होगा sin y के, जिसका मतलब x बराबर होगा -sin y के, अर्थात x बराबर होगा sin -y के, जिसका मतलब साइन प्रतिलोम x यानी साइन इनवर्स x बराबर होगा -y के, और y को हमने साइन इनवर्स -x माना था। तो साइन इनवर्स -x बराबर हो गया माइनस साइन इनवर्स x के। देखते हैं तीसरा गुण। कॉस इनवर्स -x बराबर होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x के, और x -1 से 1 समूचे के अंतर्गत है। देखते हैं हल। मान लीजिए कॉस इनवर्स -x बराबर है y के। इसका मतलब -x बराबर होगा cos y के, यानी x बराबर होगा -cos y के। और हम जानते हैं -cos थीटा बराबर होता है cos पाई माइनस थीटा। यहाँ पे अगर मैं देखूं थीटा की जगह पे y है, जिसका मतलब ये बराबर होगा cos पाई माइनस y के, अर्थात cos इनवर्स x बराबर हो गया पाई माइनस y के, और y मैंने माना था cos इनवर्स माइनस x को, यानी cos इनवर्स x बराबर होगा पाई माइनस cos इनवर्स माइनस x। देखते हैं चौथा गुण। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर होगा पाई भाग 2 के। देखते हैं हल। मान लीजिए साइन इनवर्स x बराबर है y के, अर्थात x बराबर होगा sin y के, यानी cos पाई भाग 2 माइनस y, यानी cos इनवर्स x बराबर हो गया पाई भाग 2 माइनस y। y को हमने माना था साइन इनवर्स x, इसलिए पाई भाग 2 माइनस साइन इनवर्स x मैंने यहाँ लिख दिया, अर्थात साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर हो गया पाई भाग 2 के। देखते हैं पांचवा गुण।
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y भाग 1 माइनस xy और xy छोटा होगा 1 से। मान लीजिए tan इनवर्स x बराबर है थीटा के और tan इनवर्स y बराबर है फाई के, यानी x बराबर हो गया tan थीटा के और y बराबर हो गया tan फाई के। अब हम जानते हैं tan थीटा प्लस फाई बराबर होता है tan थीटा प्लस tan फाई भाग 1 माइनस tan थीटा tan फाई, यानी x प्लस y भाग 1 माइनस xy, अर्थात थीटा प्लस फाई बराबर होगा tan इनवर्स x प्लस y भाग 1 माइनस xy के, अर्थात tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होगा tan इनवर्स x प्लस y भाग 1 माइनस xy के लिए। ध्यान दीजिए ये गुण x y छोटा होगा 1 से जब तभी ये परिभाषित है। इसमें एक गुण और है जिसमें x y बड़ा होगा -1 से, वह आप इसी प्रकार कर लेंगे। देखते हैं छठा गुण। 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x भाग 1 प्लस x के वर्ग के। देखते हैं हल। मान लीजिए tan इनवर्स x बराबर है y के, यानी x बराबर है tan y के। इसका मतलब sin इनवर्स 2x भाग 1 प्लस x के वर्ग बराबर होगा sin इनवर्स 2 tan y भाग 1 प्लस tan y के वर्ग के। हम जानते हैं sin 2y बराबर होता है 2 tan y भाग 1 प्लस tan y के वर्ग के, यानी sin इनवर्स sin 2y मैं लिख सकती हूँ जो कि बराबर होगा 2y के, यानी 2 tan इनवर्स x, अर्थात 2 tan इनवर्स x बराबर होगा sin इनवर्स 2x भाग 1 प्लस x के वर्ग के। उदाहरण tan इनवर्स cos x भाग 1 माइनस sin x बड़ा -3 पाई भाग 2 से और छोटा पाई भाग 2 को सरल रूप में व्यक्त कीजिए। देखते हैं हल। तो चलिए हम tan इनवर्स cos x भाग 1 माइनस sin x को लेके चलते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स cos x भाग 2 का वर्ग माइनस sin x भाग 2 का वर्ग भाग cos x बाई 2 का वर्ग प्लस sin x भाग 2 का वर्ग माइनस 2 sin x भाग 2 गुणा cos x भाग 2। देखते हैं ये हमने कैसे लिखा। हम जानते हैं cos x बराबर होता है cos x भाग 2 के वर्ग माइनस sin x भाग 2 के वर्ग के, और cos x भाग 2 का वर्ग प्लस sin x भाग 2 का वर्ग बराबर होता है 1 के, तथा sin x बराबर होता है 2 sin x भाग 2 गुणा cos x भाग 2 के, जिसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स cos x भाग 2 प्लस sin x भाग 2 गुणा
cos x भाग 2 माइनस sin x भाग 2 के। यहाँ मैंने a वर्ग माइनस b वर्ग बराबर a प्लस b गुणा a माइनस b का सूत्र लगाया है तथा a माइनस b का वर्ग बराबर a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2a गुणा b का सूत्र लगाया है। देखते हैं, इसको मैंने सरल रूप में लिख दिया। tan इनवर्स cos x भाग 2 प्लस sin x भाग 2 भाग cos x भाग 2 माइनस sin x भाग 2 लिख दिया। अब हम प्रत्येक तत्व को cos x भाग 2 के साथ विभाजित करेंगे। हमें मिलेगा tan इनवर्स 1 प्लस tan x भाग 2 भाग 1 माइनस tan x भाग 2। अब हम जानते हैं 1 बराबर होता है tan पाई भाग 4 के, यानी tan इनवर्स tan पाई भाग 4 प्लस tan x भाग 2 भाग 1 माइनस tan पाई भाग 4 गुणा tan x भाग 2। यहाँ एक सूत्र बन रहा है tan x प्लस y बराबर tan x प्लस tan y भाग 1 माइनस tan x गुणा tan y, यानी tan इनवर्स tan पाई भाग 4 प्लस x भाग 2, जिसका मतलब पाई भाग 4 प्लस x भाग 2। दर्शाइए कि tan इनवर्स 2 भाग 11 प्लस tan इनवर्स 7 भाग 24 बराबर है tan इनवर्स 1 भाग 2 के। देखते हैं हल। मान लीजिए tan इनवर्स 2 भाग 11 प्लस tan इनवर्स 7 भाग 24। 2 भाग 11 को हम x मानेंगे, 7 भाग 24 को हम y मानेंगे। अब इस पे एक सूत्र लग रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होगा tan इनवर्स x प्लस y भाग 1 माइनस xy का। तो चलिए लगाते हैं ये सूत्र। tan इनवर्स 2 भाग 11 प्लस 7 भाग 24 भाग 1 माइनस 2 भाग 11 गुणा 7 भाग 24। यहाँ मैंने x और y का मूल्य डाला है इस सूत्र में। देखते हैं अगला। tan इनवर्स 48 प्लस 77 भाग 11 गुणा 24 भाग 11 गुणा 24 माइनस 14 भाग 11 गुणा 24। हम देख पा रहे हैं 11 गुणा 24 कट जाएगा। इसका मतलब tan इनवर्स 48 प्लस 77 भाग 264 माइनस 14। 264 हमें 11 गुणा 24 करके मिला, जो बराबर होगा tan इनवर्स 125 भाग 250 के। इसका मतलब tan इनवर्स 1 भाग 2। चलिए देखते हैं अगला उदाहरण। सरल करें tan इनवर्स वर्गमूल 1 प्लस x का वर्ग माइनस 1 भाग x के। देखते हैं हल। मान लीजिए x tan थीटा के बराबर है। tan इनवर्स वर्गमूल 1 प्लस x का वर्ग माइनस 1 भाग x बराबर होगा tan इनवर्स वर्गमूल 1 प्लस tan थीटा का वर्ग माइनस 1 भाग
tan थीटा। यहाँ मैंने x का मूल डाला है, यानी tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 भाग tan थीटा। जानते हैं हमें sec थीटा कैसे मिला। 1 प्लस tan थीटा का वर्ग बराबर होता है sec थीटा के वर्ग के। अब हम इसका वर्गमूल ले लेंगे, यानी sec थीटा। अब tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 भाग tan थीटा। हम जानते हैं sec थीटा बराबर होता है 1 भाग cos थीटा के, और tan थीटा बराबर होता है sin थीटा भाग cos थीटा के। इसे हमने लिख दिया tan इनवर्स 1 भाग cos थीटा माइनस 1 भाग sin थीटा भाग cos थीटा, यानी tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा भाग cos थीटा भाग sin थीटा भाग cos थीटा। अब cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, हमें मिलेगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा भाग sin थीटा, यानी tan इनवर्स 2 sin थीटा भाग 2 का वर्ग भाग 2 sin थीटा भाग 2 गुणा cos थीटा भाग 2। जानते हैं ये हमने कैसे लिखा। 1 माइनस cos थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा भाग 2 के वर्ग के, वह हमने यहाँ लिख दिया। अब हम जानते हैं sin थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा भाग 2 गुणा cos थीटा भाग 2 के, वह हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए 2 से 2 कट गया और ऊपर है sin थीटा भाग 2 का वर्ग और नीचे है sin थीटा भाग 2 गुणा cos थीटा भाग 2। एक sin थीटा भाग 2 से एक sin थीटा भाग 2 कट गया। अब हमें बचा sin थीटा भाग 2 भाग cos थीटा भाग 2, जो कि बराबर होता है tan थीटा भाग 2 के, वह हमने यहाँ लिख दिया tan इनवर्स tan थीटा भाग 2। अब हमें बचा थीटा भाग 2। थीटा हमारा था tan इनवर्स x, तो हमें मिलेगा 1 भाग 2 tan इनवर्स x। देखते हैं अगला उदाहरण। सरल करें tan इनवर्स 3a का वर्ग गुणा x माइनस x का धन क्षेत्र भाग a का धन क्षेत्र माइनस 3 गुणा a गुणा x का वर्ग। देखते हैं हल। मान लीजिए x बराबर है a tan थीटा के। यहाँ हमने a इसलिए लिखा है क्योंकि प्रश्न में x का गुणक a है। अब tan इनवर्स 3a का वर्ग गुणा x माइनस x का धन क्षेत्र भाग a का धन क्षेत्र माइनस 3 गुणा a गुणा x का वर्ग। अब हम लिखेंगे tan इनवर्स 3a का वर्ग गुणा a tan थीटा माइनस a का धन क्षेत्र गुणा tan थीटा का धन क्षेत्र भाग a का धन क्षेत्र माइनस 3 गुणा a गुणा a का वर्ग गुणा tan थीटा का वर्ग। अब देखिए हमें मिलेगा tan इनवर्स 3a का धन क्षेत्र tan थीटा माइनस a का धन क्षेत्र गुणा tan थीटा का धन क्षेत्र भाग a का धन क्षेत्र माइनस 3
a का धन क्षेत्र गुणा tan थीटा का वर्ग। अब हम देख सकते हैं a का धन क्षेत्र ऊपर से और a का धन क्षेत्र नीचे से कट जाएगा। हमारे पास बचेगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan थीटा का धन क्षेत्र भाग 1 माइनस 3 tan थीटा का वर्ग। अब हम जानते हैं tan 3 थीटा का सूत्र होता है 3 tan थीटा माइनस tan थीटा का धन क्षेत्र भाग 1 माइनस 3 tan थीटा का वर्ग। तो चलिए अब हम tan 3 थीटा इसकी जगह पे डाल देंगे। हमें मिलेगा 3 थीटा। अब हमने माना था x को a tan थीटा, थीटा मिलेगा tan इनवर्स x भाग a। तो चलिए थीटा का मूल हम यहाँ डालेंगे, यानी 3 tan इनवर्स x भाग a।